प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम हितोपदेश जो नारायण पंडित विरचित रचना है उसका अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें नीति कथाओं का अद्वितीय संग्रह है। नीति कथाओं के माध्यम से नारायण पंडित ने उपदेशात्मक वचन कहे हैं जो हमारे जीवन में बहुत उपयोगी होंगे। आइए देखते हैं इस कथा का प्रारंभ किस प्रकार हो रहा है। अस्ति भागीरथी तीरे पाटलिपुत्र नामधेयं नगरम, तत्र सर्वस्वामी गुणोपेतः सुदर्शनो नाम नरपतिरासीत्। स भूपति रेकदा केनापि पठ्यमानं श्लोकद्वयं शुश्राव। अस्ति भागीरथी तीरे, भागीरथी गंगा के तट पर, अस्ति का मतलब है, पाटलिपुत्र नामधेयं नगरम, पाटलिपुत्र नाम का नगर है। अस्ति भागीरथी तीरे पाटलिपुत्र नामधेयं नगरम, अर्थात भागीरथी गंगा के तट पर पाटलिपुत्र नाम का नगर है। तत्र सर्वस्वामी गुणोपेतः सुदर्शनो नाम नरपतिरासीत्, वहाँ समस्त स्वामी गुण संपन्न, दया दाक्षिण्य आदि समस्त स्वामी गुण संपन्न सुदर्शनो नाम नरपतिरासीत्, सुदर्शन नाम का राजा था। स भूपति, उस राजा ने, एकदा एक बार, केनापि पठ्यमानम, किसी के द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा पढ़े जा रहे श्लोकद्वयं शुश्राव, दो श्लोकों को सुना। श्लोकद्वयं, दो श्लोकों को, शुश्राव सुना। कोई व्यक्ति भागीरथी के तट पर श्लोक बोल रहे थे। उन दो श्लोकों को किसने सुना? सुदर्शन नाम के राजा ने। वो दो श्लोक में से पहला श्लोक हम देखेंगे। अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम, सर्वस्य लोचनं शास्त्रम यस्य नास्त्यन्धः स एव। अनेक संशयोच्छेदी, यहाँ पर शास्त्र ज्ञान को दिव्य नेत्र बताया है। और क्या कहा है? अनेक संशयोच्छेदी, अनेक संशयों को छेदने वाला, यानी नष्ट करने वाला, दूर करने वाला। परोक्षार्थस्य दर्शकम, और परोक्ष अर्थ को, संशय है उसे दूर करना, और छिपी हुई बात को, परोक्ष अर्थ को दर्शकम दिखाने वाला, बताने वाला। सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, सभी का नेत्र है, दिव्य नेत्र है। क्या? ये शास्त्र। अनेक संशयों को नष्ट करने वाला, परोक्ष अर्थ को बताने वाला, ऐसा सभी लोगों का शास्त्र रूपी दिव्य नेत्र होता है। यस्य ना अस्त्य अंध एव सः, जिसके पास यह नहीं है वह अंधे के समान होता है, वह अंधा के समान ही है। अर्थात कवि क्या बताना चाहते हैं कि जब राजा सुदर्शन ने किसी व्यक्ति द्वारा पढ़े जा रहे दो श्लोकों को सुना, तो जो पहला श्लोक था वो क्या था कि नीति शास्त्र सदैव अनेक संशयों को नाश करता है, अनेक शंकाओं को दूर करता है, भले बुरे की समझ को सामने लाता है। नीति शास्त्र में क्योंकि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक सभी विषयों पर चिंतन प्रस्तुत किया है, इसलिए नीति शास्त्र का जो अध्ययन करता है तो उस व्यक्ति की अनेक शंकाएं स्वतः ही दूर हो जाती है, शंकाओं का निवारण हो जाता है। नीति शास्त्र में चाहे भूत, भविष्य, वर्तमान या स्थूल हो या सूक्ष्म हो, अनेक प्रत्यक्ष और परोक्ष विषयों का यथार्थ ज्ञान दिया है। इसलिए सभी लोगों के लिए नीति शास्त्र एक दिव्य नेत्र के समान है। और जिस व्यक्ति के पास
यह नीति शास्त्र रूपी दिव्य नेत्र नहीं है, अर्थात जो नीति शास्त्र को जानता ही नहीं है तो वो नेत्रों वाला होते हुए भी अंधा है, क्योंकि मनुष्य बिना नीति ज्ञान के व्यवहार कुशल नहीं हो सकता, वो सिर्फ स्वार्थी ही हो सकता है। से सामाजिक बनने के लिए व्यवहार कुशल होना बहुत आवश्यक है। इसलिए इस श्लोक का क्या अर्थ है कि नीति शास्त्र का अध्ययन अनिवार्य है। नीति शास्त्र या शास्त्र ज्ञान को दिव्य नेत्र बताया गया है। अनेक संशयों को नष्ट करने वाला, परोक्ष अर्थ को बताने वाला, ऐसा सभी लोगों का शास्त्र रूपी दिव्य नेत्र होता है, और जिसके पास यह नहीं है वह अंधा ही है। इस बात को समझाने का प्रयास किया है कि नीति शास्त्र का अध्ययन सभी को करना ही चाहिए। अब दूसरा श्लोक कौन सा था? जो कोई व्यक्ति भागीरथी तट पर पढ़ रहा था और राजा सुदर्शन ने जिसे सुना, वो दूसरा श्लोक इस प्रकार है। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम विवेकिता एकेप्यम अनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। यहाँ पर अनर्थ के कारणों को स्पष्ट किया जा रहा है। अनर्थ कैसे होता है, कौन कौन से कारण हैं? यहाँ पर अनर्थ के कारणों को स्पष्ट किया जा रहा है। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम विवेकिता। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता एकेप्यम अनर्थाय यत्र चतुष्टयम् तत्र किमु। इसका मतलब है यौवनम यानी युवावस्था, धन संपत्ति, प्रभुत्वम यानी स्वामित्व, अविवेकिता यानी विवेक शून्यता, अच्छे बुरे की समझ खत्म हो जाना, उसको क्या कहते हैं? अविवेक, विवेक शून्यता। कौन सी चार बातें बताई? यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता, युवावस्था, धन संपत्ति, स्वामित्व तथा विवेक शून्यता। एकेप्यम अनर्थाय, इनमें से एक एक भी अनर्थ के लिए ही होता है। किमु यत्र चतुष्टयम्, जहाँ ये चारों विद्यमान है वहाँ तो कहना ही क्या। अर्थात राजा सुदर्शन द्वारा सुना गया जो द्वितीय श्लोक था उसमें क्या बताया है कि संसार में होने वाले अनर्थ के चार कारणों को यहाँ पर स्पष्ट करते हुए कवि कह रहे हैं कि युवावस्था के बारे में, कि यदि किसी दुष्ट व्यक्ति को युवावस्था प्राप्त हो जाए तो वह अपने यौवन का दुरुपयोग करते हुए लोगों को हानि पहुंचा सकता है। अतः युवावस्था जो है अनर्थ का कारण होती है। किस प्रकार से अनर्थ का कारण होती है ये बताया कि युवावस्था भी अनर्थ का कारण हो सकती है यदि वह अपने यौवन का दुरुपयोग करके लोगों को हानि पहुंचाए। अनर्थ का दूसरा कारण बताया धन संपत्ति। यदि किसी व्यक्ति को बिना परिश्रम किए अपने पूर्वजों का धन प्राप्त हो जाए और वह दुष्ट स्वभाव का है तो वह अपने धन द्वारा लोगों को दुखी कर सकता है। अतः धन संपत्ति भी अनर्थ का कारण होती है। किसी ने कोई परिश्रम ही नहीं किया और अपने पूर्वजों का धन प्राप्त हो जाता है तो उसको बैठे बैठे खाने की आदत हो जाती है और खाली दिमाग शैतान का घर जो कहते हैं ना, वही कहावत सही साबित होती है। उसे करना तो कुछ पड़ा नहीं, वैसे ही धन प्राप्त हो गया तो उस धन का वो दुरुपयोग करता है, क्योंकि उस स्वभाव से वो दुष्ट होता है, इसलिए वो अपने धन के कारण दूसरों को दुखी भी कर सकता है। इसलिए धन संपत्ति भी अनर्थ का कारण होती है। तीसरा अनर्थ का कारण बताया है स्वामित्व। यदि व्यक्ति को स्वामित्व यानी राजा का या किसी अधिकारी का उच्च पद प्राप्त हो जाए तो वह उस पद का दुरुपयोग करके लोगों का अनर्थ
कर सकता है। चौथा कारण जो बताया है वह है अविवेकिता। यदि व्यक्ति विवेक ज्ञान से शून्य है, भले बुरे की कोई पहचान नहीं है, तब भी वह संसार का अनर्थ कर सकता है। तो ये 4 बातें बताइए कि उक्त 4 बातों में किसी भी व्यक्ति के पास यदि एक बात ही विद्यमान है तो वह अनर्थकारी हो सकता है, परंतु यदि ये चारों ही बातें किसी के पास हो तो वो कितना अनर्थ करेगा, कितना अत्याचार करेगा, उसका तो कहना ही क्या। इस प्रकार से वो बताया है कि यौवन, धन संपत्ति, प्रभुत्वम और अविवेकिता जो है अनर्थ का कारण हो सकती है, इसलिए उसका उपयोग करने के लिए विवेक ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इस प्रकार के 2 श्लोकों को जब राजा सुदर्शन ने सुना तब उसने क्या सोचा। इत्याकर्ण्य आत्मनः पुत्राणाम अनधिगत शास्त्राणां नित्यम उन्मार्गगामिनां शास्त्रा अनुष्ठानेनोद्विग्मना स राजा चिंतयामास। इस प्रकार सुनकर इत्याकर्ण्य आत्मनः, इस प्रकार सुनकर अपने शास्त्रीय ज्ञान से शून्य अपने जो पुत्र हैं वो शास्त्रीय ज्ञान से शून्य हैं, नित्य उन्मार्ग में जाने वाले अपने ऐसे पुत्रों के शास्त्रीय ज्ञान से विमुख देख करके व्याकुल चित्त होकर राजा ने विचार किया कि ये जो श्लोक सुने उसने 2 क्या श्लोक थे कि नीति शास्त्र या शास्त्र ज्ञान को दिव्य नेत्र बताया कि शास्त्र ज्ञान होना सबको बहुत आवश्यक है। वो व्यक्ति का दिव्य नेत्र के समान है। जिसके पास शास्त्र ज्ञान नहीं है वो अंधे के समान ही है। एक तो ये बात सुनी उसने श्लोक में। राजा ने दूसरी बात सुनी कि यौवन, धन संपत्ति, स्वामित्व और अविवेकिता अनर्थ का कारण होती है। एक भी अगर किसी के पास है तो वो अनर्थ का कारण बन सकती है, और जिसके पास ये 4 हैं उसके तो अनर्थ होने का कहना ही क्या। ये सुन करके राजा चिंता में पड़ गए कि मेरे जो पुत्र हैं वो शास्त्रीय ज्ञान से शून्य हैं। शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, शास्त्र रूपी दिव्य नेत्र होना चाहिए, नहीं तो वो अंधे के समान है। लेकिन मेरे पुत्र शास्त्रीय ज्ञान से शून्य हैं और नित्य उन मार्ग की ओर जाने वाले हैं, कोई सही काम करने वाले नहीं हैं। तो ऐसे पुत्रों के बारे में सोच करके कि ये मेरे पुत्र तो शास्त्रीय ज्ञान से विमुख हैं, तो व्याकुल चित्त होकर राजा ने विचार किया। क्या विचार किया उसको हम आगे देखेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।